नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं खबर दिन भर के साथ। तो आइए दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। एलजी ने श्रीनगर में कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन किया। साहित्यकारों को सभ्यता का निर्माता बताया। बोले, संस्थाओं से बड़ा होता है एक उपन्यास का असर। रामसू के गांगरू में हाईवे पर ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिरा। खाई में गिरते ही ट्रक में लगी भीषण आग। हादसे में 2 लोगों जिंदा जलकर दर्दनाक मौत। पुंछ के जागर्स गार्डन के पास जिंदा मोटार शेल बरामद। पुलिस और सेना ने शेल को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया। सतर्क स्थानीय युवक की सूचना से टला बड़ा हादसा। सांबा के गढ़वाल गांव में कुएं की सफाई के दौरान मिला जिंदा मोटार शेल। पुलिस ने शेल को कब्जे में लेकर बम निरोधक दस्ते को सौंपा। सुरक्षित स्थान पर मोटार शेल को निष्क्रिय किया गया। जांच जारी। जम्मू सचिवालय में मंत्री और अधिकारियों की ड्यूटी। 1 से 30 जून तक जनता की शिकायतें सुनेंगे। उमर सरकार के ग्रीष्मकालीन कार्य की योजना बनाई। गुरेज में दुर्लभ कस्तूरी मृग का शिकार। शिकारियों की क्रूरता कैमरे में हुई कैद। वन्यजीव विभाग ने जांच शुरू की। एक चिन्हित। कांग्रेस में तारिक हमीद करा की विचारधारा पर उठे सवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन को बताया बड़ी गलती। कुछ नेताओं ने खड़गे को पत्र लिखकर संगठनात्मक समीक्षा की मांग की। कठुआ माधोपुर रेलवे ब्रिज नंबर 17 की बहाली का कार्य पूरा। सीआरएस निरीक्षण के बाद पुल पर ट्रेन संचालन को मंजूरी। जून से कई रद्द ट्रेनें फिर से पटरी पर लौटेंगी। राजौरी के जंगलों में आग लगने की कई घटनाओं से भारी नुकसान। सैकड़ों एकड़ वन क्षेत्र आग की चपेट में आया। वन विभाग और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे। राजौरी का डोरीमाल ऑपरेशन 8वें दिन भी रहा जारी। घने जंगलों में सुरक्षा बलों का व्यापक चला सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की तलाश में सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। पुलवामा शोपिया में सीआरपीएफ के 2 अधिकारियों का दिल का दौरा पड़ने से मौत। लेथपुरा में इंस्पेक्टर तेजपाल सिंह और जैनापुरा में एएसआई एस सिंह की गई जान। कैंपों में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। गुलमर्ग मार्ग पर तेज आंधी से पेड़ उखड़ा। पेड़ गिरने से ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ जवान गंभीर रूप से घायल। प्रशासन सड़कों से मलबा हटाकर रास्ता साफ करने में जुटा रहा। उत्तरी सेना कमांडर ने कुपवाड़ा में एलओसी की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। घुसपैठ रोधी ग्रिड और परिचालन तैयारियों का लिया जायजा। ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम की प्रभावशीलता का भी आंकलन किया। कांग्रेस ने भाजपा की केंद्र सरकार पर नीट को लेकर किया हमला। कहा, नीट का पेपर लीक हुआ तो अब आर्मी को सौंप रहे हैं कमान। विकसित देश बनाने की बात करने वालों के दावे निकले खोखले। जेएमसी आयुक्त ने सिटी चौक और मल्होत्रा मोहल्ला में अतिक्रमण का निरीक्षण किया। फुटपाथ खाली कराने के लिए दुकानदार और विक्रेताओं को निर्देश। अतिक्रमण से ट्रैफिक जाम और पैदल यात्रियों की परेशानी बढ़ने पर जताई चिंता। ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर बच्चे को समझाइश देकर छोड़ा गया। एसएसपी सिटी ट्रैफिक श्रीनगर ने बच्चे से नियम पालन का वादा लिया। मानवीय पहल की लोगों ने जमकर सराहना की। युवा राजपूत सभा ने प्रीपेड बिजली मीटरों पर सवाल उठाए। विशाल सिंह बोले, पहले भी स्मार्ट मीटरों का किया था विरोध। बिजली आपूर्ति सुधारने की बजाय जनता पर बोझ डालने का आरोप। रावलपुरा की वायरल घटना के बाद बस चालक पर एफआईआर दर्ज। सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर पुलिस ने लिया संज्ञान। मामले की जांच जारी। सभी पहलुओं की पड़ताल शुरू। सांबा पुलिस ने 40 गुम मोबाइल बरामद कर मालिकों को लौटाए। बरामद मोबाइल फोनों की कुल कीमत करीब 8.20 लाख रुपए। पुलिस ने लोगों को सीआरआई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। राजौरी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग तस्करों की संपत्ति कुर्क की। नशा कारोबार के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर कसा शिकंजा।
उधमपुर पुलिस ने अलग अलग ऑपरेशनों में 2 नशा तस्करों को दबोचा। आरोपियों के कब्जे से 9 ग्राम हेरोइन बरामद। दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। श्रीनगर पुलिस ने ड्रग तस्करों की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्की, बीमीना और एमआर गंज मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। नशा तस्करी के आर्थिक नेटवर्क पर पुलिस का बड़ा प्रहार। लखनपुर के गोल्डन गेट क्षेत्र में 15.59 ग्राम चिट्टा बरामद। कठुआ पुलिस ने एक कथित ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज, जांच जारी। शोपियां के केलर क्षेत्र में अवैध पोस्ता खेती नष्ट की गई। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई। मामले में एफआईआर दर्ज, जांच जारी। पुंछ के साबजियां गागरिया में भालू के हमले में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। घायल की पहचान 40 वर्षीय महमूम अहमद के रूप में हुई। घटना के बाद इलाके में दहशत। वन्य जीव विभाग से कार्रवाई की मांग। मई के आखिरी हफ्ते भद्रवाह की कैलाश पर्वत श्रृंखला पर बर्फबारी। मैदानी इलाकों में भारी बारिश से गिरा तापमान। भीषण गर्मी के बीच बर्फबारी देखने पहुंचे देश विदेश के पर्यटक। कौंसी नल्ला मैत्रा मार्ग पर लोहे के पुल की प्लेटें टूटी। पुल के टायर फंसने से रोजाना हो रही परेशानी। लोगों ने सीमेंटेड पुल का निर्माण जल्द शुरू करने की मांग उठाई। अनिल शर्मा ने गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग उठाई। इसे सनातन धर्म से जुड़ी बड़ी मांग बताया। केंद्र सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की गई। अमरनाथ यात्रा के चलते कठुआ के बाहरी मजदूरों की जांच जरूरी। बिना वेरिफिकेशन सड़कों, दरियाओं किनारे बसे प्रवासी सुरक्षा के लिए खतरा। स्थानीय लोगों ने पुलिस से संदिग्ध डेरों पर कार्रवाई की मांग की। रियासी की सलाल जल विद्युत परियोजना के पहाड़ियों में लगी आग। दमकल, वन विभाग और स्थानीय लोगों ने मिलकर पाया काबू। आग से वन संपदा को भारी नुकसान। रियासी जिला अस्पताल की लिफ्ट 8-9 महीने से बंद पड़ी। बुजुर्ग और गंभीर मरीजों को सीढ़ियां चढ़ने में हो रही परेशानी। अस्पताल प्रशासन ने जल्द मरम्मत कर सुविधा बहाल करने की मांग का भरोसा दिया। शहीद सब इंस्पेक्टर दलजीत सिंह का 29वां शहीदी दिवस मनाया गया। आरएसपुरा स्थित स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। लोगों ने शहीद के बलिदान को नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बस्ट चिनैनी में नशा मुक्ति अभियान को मिला जन समर्थन। डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव बताए। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई। रियासी में सक्षम ने मातृशक्ति सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। विधायक देवयानी राणा ने रक्तदान और नेत्रदान का संदेश दिया। दिव्यांगजनों की सेवा करने वाली माताओं और महिलाओं को सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। देर शाम को ओलावृष्टि और बिजली चमकने का भी अनुमान। मौसम विभाग ने 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने की चेतावनी जारी की। तो खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।